अच्छा, तो याददाश्त और फोकस को बेहतर बनाने के लिए कुछ रिवायती तरीके क्या हो सकते हैं? आइए, इस पेशकश में एक बहुत ही दिलचस्प किताब से कुछ पुराने नुस्खों पर नजर डालते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बात करते करते अचानक जहन से निकल गया कि कहना क्या था? अरे ये तो तकरीबन हम सब के साथ होता है। तो जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं वो इसी आम से मसले से निपटने के लिए कुछ रिवायती हल बताती है। एक बात वाज़ेह कर दें कि यहाँ जितनी भी मालूमात दी जा रही हैं ना, वो सीधी उस तहरीर से ली गई हैं जिसमें होम्योपैथिक और रूहानी इलाज के बारे में लिखा है। यानी हम सिर्फ उस किताब में दी गई मालूमात को यहाँ पेश कर रहे हैं। तो किताब में जो पहला हल बताया गया है वो है एसिड फॉस। चलें देखते हैं कि ये किन लोगों के लिए है, खास तौर पर उनके लिए जो जहनी मेहनत कर करके थक जाते हैं। अच्छा, इस इलाज की एक ख़ास बात यह है कि यह बहुत ही मखसूस हालात के लिए है। किताब के मुताबिक ये उन स्टूडेंट्स या लोगों के लिए है जिनका हाफिज़ा बहुत ज़्यादा पढ़ाई या दिमागी काम की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है और वो थोड़ा सा काम करते ही थकावट महसूस करने लगते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी काफ़ी सीधा सादा सा है। किताब कहती है कि 10 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लें, और हाँ, अगर इससे फ़ायदा महसूस हो तो इसे कुछ अरसे तक जारी रखने का मशवरा दिया गया है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे हल की तरफ, जिसका नाम है एविना सटाइवा। ये उन लोगों के लिए है जिनका मसला किसी बीमारी या फिर किसी जज्बाती सदमे से जुड़ा हुआ है। यानी ये इलाज उन लोगों के लिए तजवीज़ किया गया है जिनकी याददाश्त किसी ख़ास वजह से मुतासिर हुई हो, जैसे कोई लंबी बीमारी या कोई गहरा सदमा। तो आप देख सकते हैं कि इसका फोकस बिल्कुल अलग है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका वो भी बहुत आसान है। किताब के मुताबिक दिन में 3 बार 10 कतरे लेने हैं, बस। चलें अब तीसरे इलाज पर बात करते हैं जो दवा पर मबनी है, और इसका नाम है काली फॉस। ये भी दिमागी थकावट के लिए ही है, लेकिन इसकी जो अलामतें हैं ना, वो ज़रा मुख्तलिफ है। ये इलाज उस वक्त के लिए है जब दिमागी थकावट जिस्मानी तौर पर भी ज़ाहिर होने लगे, जैसे कि सर में दर्द हो, चक्कर आएं, और ख़ास तौर पर सुबह जब उठें तो चीज़ें भूल रही हों। अच्छा, यहाँ एक अहम फ़र्क है। ये वाला इलाज जो है ये गोलियों की शक्ल में है। किताब कहती है कि दिन में 3 बार 4 गोलियां लेनी है। यही चीज़ इसे पिछले 2 इलाज से बिल्कुल अलग बनाती है। तो अगर हम खुलासा करें, हमने 3 अलग अलग इलाज देखे हैं। एसिड फॉस जहनी मेहनत के लिए, एविना सटाइवा बीमारी या गम के बाद के लिए, और काली फॉस दिमागी थकावट के लिए, और हर एक की अपनी खास अलामात और खुराक है। इन दवाओं के अलावा ये किताब एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रुख भी दिखाती है, और वो है एक रूहानी अमल, यानी जहनी सलाहियत को बेहतर बनाने का एक ऐसा तरीका जिसमें दवा का इस्तेमाल नहीं है। इस अमल का पस मंज़र समझना भी अहम है। तहरीर के मुताबिक ये रोज़ाना के रूहानी मामूलात का एक हिस्सा है और इसे कुछ ख़ास नमाजों के बाद करने की हिदायत दी गई है। इस रूहानी अमल के जो स्टेप्स हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। सीधा हाथ सर पर रखना है, आंखें बंद करनी है, 11 मरतबा या कवियो पढ़ना है, और आखिर में सर पर हल्के से फूंक मारनी है। किताब इसे एक बहुत ठोस और काबिले अमल तरीके के तौर पर बताती है। तो इस सब से क्या नतीजा निकलता है? यही कि ये किताब एक बहुत ही जामे सोच पेश करती है। ये सिर्फ दवाइयों वाले इलाज पर ही इन्हिसार नहीं करती, बल्कि जहनी और रूहानी पहलुओं को भी साथ लेकर चलती है, जो सेहतमंदी के लिए एक मुकम्मल रास्ते की तरफ इशारा है। और ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि रिवायती तरीक़ाए इलाज आखिर जहन, जिस्म और रूह के बीच इस गहरे ताल्लुक को किस नज़र से देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उन तरीकों के पीछे छुपे हुए फ़लसफ़े को समझने की दावत